कच्चा माल अपना, जी समझ रहे हो, जी क्योंकि कच्चा माल तो हम दे रहे हैं ना, हम जान रहे हैं उसकी क्वालिटी, और हम खरीद के दे रहे हैं, माल भी खरीद के दे रहे हैं और मशीन भी दे रहे हैं, आप केवल बना के दे रहे हो। और हमें पता है इसकी लागत 10 रुपए है, आप 8 रुपए में क्यों नहीं हम वो जो है बोलेंगे। तो गुरुजी लेकिन अपन तो 10 के शो कर रहे हैं, तो अपन अपना ही अरे मार्जिन कम, हम बहुत कौन, गुंजाइश है आपको अपने कौन पास। ने बता दिया 10 की शो कर रहे हैं साहब, अपन 4 गुने से ज्यादा किसी प्रोडक्ट में नहीं बेच रहे हैं। तो 4 गुना किसको कहेंगे गुरुजी? अरे भाई तो कोई कोई प्रोडक्ट है जिसमें 4 गुना है, मतलब कम से कम ये मान लो, जैसे अभी मालूम है, पहले अपन जो कैप्सूल कल्चर बेचते थे ना उसको 2 गुना था, समझ रहे हो। अब जी हम कैप्सूल कल्चर खुद बना रहे हैं तो वो 4 गुना हो गया हमारे लिए। तो अब ये बताओ, 110 रुपए में सिंगल एक कैप्सूल मिलता था, उसकी पैकिंग जीएसटी अपने को देना है, हाँ जी। समझ रहे हो। अब 128 रुपए में कैप्सूल पड़ेगा, 2 कैप्सूल कितने के हो गए? 128, 256। 256 रुपए में, 350 रुपए उनके एमआरपी है, 420 रुपए तक गया है बस। क्या महंगा है भाई, आप बाजार में डबल से नीचे बेच नहीं सकते, एक्सपेंसेस दुनिया भर के है ना, अपन को लोगों को वेतन देना है, मतलब ये मैनेजमेंट चलाना है ना, अपनी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जोड़ना है, कैसे करोगे। अब वही कैप्सूल हम खुद बनाने लग गए। अच्छा, जो कैप्सूल बना रहे थे ना उसको भी रॉ मटेरियल मैंने दिया, वो मेरे कैप्सूल को बना के बेच रहे, नहीं तो बेच तो रहे हैं 10 साल से, कौन उनकी कैप्सूल खरीदा, उनकी कहाँ प्रसिद्धि हुई। हाँ मतलब वो तकनीकी अपनी तकनीकी से बना रहे हैं। मैंने उनको दिया कल्चर, जो अभी अपन लॉन्च कर रहे हैं ना, जो कल्चर वाइल्ड माइक्रोब्स तो माइक्रोराइजा तो हमने दिया है भाई। उस एजेंसी ने केवल उसको उसको जो है लाइफोलाइज करके और कैप्सूल बना के दिया। नहीं अब ये एक बताओ, यही कैप्सूल तो ऋषि वगैरह को 110 से नीचे में वो देंगे नहीं। नहीं मैं तो एक एग्जांपल गुरुजी को यूं कहना चाह रहा हूँ, मेरे हाँ विषय को सुनो फिर तो, आप हैं? हाँ तो 10 गुना किसी में नहीं है बंधु, दिमाग से बिल्कुल हटाना है। केवल कुछ कुछ प्रोडक्ट है जिनमें 4 गुना है, और बाकी सब प्रोडक्ट में जैसे अपना जो है गोवर्धन खनिज खाद ओनली 50 रुपए बचता है अपन को, गुरुजी क्योंकि ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया स्वार्थी है, सब लोग आपको कोई कोई आपको सत्य नहीं बताना चाहता, कोई भी, सब के सब मैं इनको नालायक कहूंगा। है ना। पूरे के पूरे लोग आपको सत्य से अवगत नहीं कराते हैं। बाजार में गुरुजी आप इस जिस विषय पे को आप पढ़ाते हो ना, उसको आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो और आप ही पढ़ा सकते हो, बट हमने जिंदगी में व्यापार किया है गुरुजी, सारी जिंदगी व्यापार किया है, उसको व्यापार को छोड़ के दाप के इधर आए हैं कि ठीक है यार पैसा ही पैसा क्या करना है, यहाँ नहीं, सुकून अपन भी चाहिए। अपन मार्जिन देखो क्या है कि काम शुरू हो जाएगा ना, सब अपन फूड में तो बिल्कुल मार्जिन नहीं बचता है ना, बचाया जा सकता है। फूड की बात करूं, अब मैं तो गुरुजी सत्य कहूंगा, फूड की हाँ बात करूं, क्योंकि आपने मुझे एकलव्य कहा है, एकलव्य को हाँ अधिकार है अपने हाँ गुरु से सत्य बात हाँ करने का। हाँ हाँ बेशक आप मेरी गर्दन मांग लो, हाँ वो आपका अधिकार है। हाँ तो अब लेख राम जी के तरबूज पहुंचे वहां आपके घर पे, हाँ हाँ वहां तरबूज पहुंचने के बाद उनकी कोई पैकिंग का मामला बैठा, हाँ हाँ पैकिंग का मामला बैठा तो पैकिंग की डिब्बे की रेट रखने की के लिए रितेश जी की बात आई, 1200 रुपए रख लो। हाँ हाँ आपने कृष्ण शर्मा जी ने, लेख राम जी ने या बीच बचाव करके उसके कोई 400 450 रुपए रखे बताए। हाँ 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 हाँ। तो अब उनको 1200 रुपए रखने से आगे आप कितनी जगह रोक लोगे कि आपकी पहुंच से कितनी कितनी दूर हो जाएगी वो चीज, कल्पना ही नहीं कर सकते, आप नहीं पहुंचोगे वहां तक, और वो ऐसे ही रेट रखेंगे। और हम्म। उस दिन तो आपके सामने था इसलिए आपने 450 रुपए डिब्बे की कॉस्ट कर दी। हम्म। तो ऐसे और विषय आएंगे गुरुजी, और कोई चलो भी ठीक आदमी है, आपको उनको कहने की हिम्मत नहीं करता, सब लोग आपका सम्मान करते हैं, कुछ तो डरते हुए नहीं कहते कि गुरुजी हैं अपन क्या बोलेंगे, और कुछ अपने लालचवश से या स्वार्थवश नहीं बोल रहे हैं। हर व्यक्ति ने अपना अपना लालच सेट कर रखा है, ईच एंड एवरीबडी, कि मेरा टारगेट यहां तक है, मुझे यहां तक चलना है, मेरा टारगेट यहां तक है। देखो क्या है, सोल को अपन ने डेवलप किया है, अगर ये गड़बड़ी करेंगे तो ठीक करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। पहले मैं क्या सोचता था, सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, सोल में जी पहले मैं सोचता था कि जितने अपने खास खास लोग हैं सबको शेयर दे देंगे सोल का।
समझ रहे हो? जी। जब सब शेयर होल्डर हो जाएंगे तो अपने किसान, मैं और सब शेयर होल्डर रहेंगे तो सबके निर्णय से ही कंपनी काम करेगी, ठीक बात है। किसी एक के निर्णय से नहीं होगा। लेकिन अब हम जब 50-60 हजार रुपए सोल किसी को वेतन देगा तो शेयर क्यों देगा भाई बताओ? मान लो अभी मैं किसको देने वाला था, 1% 2% शेयर किसको देने वाला था? जो अपने खास कार्यकर्ता उन्हीं को देने वाले थे। बस अभी क्या है, शेयर के रेट तय नहीं हुए इसलिए अपन ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे। एक बार शेयर के रेट जो है, शेयर के रेट तो दूसरे तय करते हैं ना भाई, कितना रुपए देना, जो इन्वेस्टर है वो तय करता है शेयर का रेट। अब क्या है कि अभी क्या है, इतना सब ये सब प्रकरण के कारण मैं भी एग्री हो गया कि चलो भाई वेतन कर देते हैं अपन। अब अगर प्रदेश संयोजकों को वेतन दिया जाएगा तो शेयर हम किसको देंगे बताओ जरा? केवल लेखराम को शेयर दे सकता हूँ क्योंकि वो पैसे ले नहीं रहा है ना, और किसको दे सकते बताइए जरा? सबको तो वेतन दे रहे हैं। मैं गुरुजी इस विषय पे बात ही नहीं कर रहा। मेरा जो विषय है उससे आप उसको उस दिन भी आपने समझने का प्रयास नहीं किया। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि कल को सोल 1 रुपए के 4 रुपए लेगा या क्योंकि एक और बात छूट गई गुरुजी। आज से पहले टाटा बिरला वगैरह ने 5-5 पीढ़ियां मेहनत करी, तब जाके उन्होंने एम्पायर खड़ा किया। हाँ। आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट या और ऐसी तमाम कंपनियां 5 वर्ष में उतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रही हैं। तो वो युग दूसरा था, ये युग दूसरा है, ये सर्विस युग है। आज आप अमेजोन की बात करोगे, अमेजोन सब कुछ कस्टमर के लिए है, अमेजोन का कुछ नहीं है। सब कुछ कस्टमर पे जान जोक देता है अमेजोन। एकदम से पैसे वाला हो गया। कल को अपन किसान की 10 रुपए की चीज खरीदेंगे और उस पे 5 रुपए भाड़ा लग गया, 15। अब उसको अगर अपन 17 रुपए में उपभोक्ता को देते हैं तो उपभोक्ता और उसके पड़ोसी उस किसान का सारा माल 1-2 दिन में उठा लेंगे और वो किसान फ्री हो जाएगा। ठीक है, फूड में तो करवाएंगे। और उसी 10 रुपए की बात, किसान से 10 रुपए का लिया, उसको अपन 70 रुपए में दे रहे हैं, तो बिक जाएंगे, 4 पैकेट बिक जाएंगे। तो उससे ना तो किसान का भला हुआ और ना अपना हुआ। हजारों में टर्नओवर जाएगा गुरुजी फूड इंडस्ट्री में, आपका घुसते ही हजारों करोड़ में। इतना बड़ा स्कोप है, लेकिन वो जाएगा तभी जब इसकी पॉलिसी बहुत वो होंगी। कुछ नहीं, आपके शेयर वेयर गुरुजी सब जगह मार्केट में बहुत पैसा पड़ा है, बहुत पैसा उड़ रहा है। मतलब मैं अब एक और आज आपको एक सत्य बताऊं, मैंने मेरे एक पार्टनर को छोड़ा था 3 साल पहले। तो वो मेरे को कहता था तू आलसी है, तेरी नीयत खराब हो गई इसलिए तू मेरे को छोड़ के जा रहा है, तेरी काम करने की नीयत नहीं है। वो सालाना अभी 150 करोड़ रुपए के काम कर रहा है। 50% के पार्टनर थे हम दोनों। इस साल भी कोटा में उसने 150 करोड़ के कंप्लीट किए हैं, पिछले साल यूपी में 150 करोड़ के करके आया था। तो मुझे पैसा चाहिए होता तो मैं वहीं ठीक था ना गुरुजी। छोड़ के आया हूँ उसको, क्योंकि उसका पैसा अच्छा नहीं था, मजा नहीं आ रहा था उसके पैसे में। तो इस पे गंभीरता से गुरुजी आपको एक करते हैं। आपने जो बात कही है कि भाई करते हैं। अभी अब क्या है कि देखो क्या था कि आपको मैं बता रहा हूँ, अपना जो है ना 17 लाख रुपए का तो कर्ज ही था रहा एफपीओ का, जो लगभग पैसे कंडप हो गए। 8-9 लाख रुपए का राह का भी एक गड्ढा था, वो भी भरना था। जी। और ये सब लोगों को क्या है, पैसे देना, ये करना वो करना, ये सब थे। समझ रहे हो? तो अभी दबाव में होता है तो आदमी करता चला जाता है। बट लेकिन अब आने वाले जो प्रोडक्ट आएंगे सब में इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। और एक क्या है, मैं कमेटी बना रहा हूँ जिसमें हर चीज का बीच में अपन डिस्कस किया करेंगे। अभी क्या है कि अपन जिसको अच्छा कह रहे हैं वही हो सकता है कि अंदर से मतलब बात इधर की उधर कर रहा हो। तो अभी क्या है, संक्रमण का दौर है, अभी हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, थोड़ा 1-2 महीने बैठना पड़ेगा। जी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कमेटी बराबर बना दे रहा हूँ, इस पे अपन चर्चा करेंगे। और क्या होता है कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं जिनमें हिडन है, जिनके जो है जिनके रेट कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। मान लो कोई भी कंपनी अगर माइक्रोराइजा बेचेगी तो इतना ही में बेचेगी, कोई तो 50 रुपए में लेके आएगी नहीं, मेरा 50 रुपए में, क्योंकि जो भी कंपनी आएगी मार्जिन लेके आएगी। समझ रहे हो ना? तो इसलिए क्या है कि वो तो हिडन है, लेकिन जो खुले हुए हैं
पूछ की बात की और भी बात की, इन सब में हुई है मेरी बातचीत कि भाई इन सब में मार्जिन रख के आप बेच ही नहीं सकते, इनको बेचना पड़ेगा, इसलिए इनको लॉन्च नहीं किए अभी तक। समझ रहे हो, इनको अभी लॉन्च नहीं कर पाए अभी तक। और इनको लॉन्च अपन करेंगे तब इस विषय में करेंगे बातचीत, डिस्कस करेंगे, है ना। बिल्कुल गुरुजी। और जो है कि अच्छा दूसरी बात क्या होता है, अभी जैसे तैसे करके अपन ने सोल खड़ा किया, अभी दूसरी कंपनी खड़ा करना भी दिक्कत है। गुरुजी जरूरत और ही नहीं है, क्या सोल जरूरत है, पर आप भी एक क्या है देखो, नीति आयोग सोल कमेटी बना दो, वो कमेटी सारे फैसले लेगी आजीवन, हमेशा के लिए कमेटी ही करेगी, कमेटी में नया मेंबर आएगा अरे तो भाई उसके। कमेटी तब करेगी जब वो शेयर होल्डर होंगे यार, आप बाहर के आदमी हो, आप फैसला कर लो, ना माने कल रितेश जी तो क्या कर लोगे आप बताओ। आपका अंदर आना जरूरी है कि नहीं है, शेयर होल्डर होना जरूरी है कि नहीं सोल में निर्णय लेने के लिए। हाँ हम वो। कौन होते निर्णय लेने वाले, मान लो हमने तो निर्णय अच्छा ले लिया, मैं मान लो सोल में भी डायरेक्टर हूँ तो मेरी चल रही है, समझ रहे हो। लेकिन आप नहीं हो डायरेक्टर, आप ऐसा निर्णय लोगे और मान लो अमान्य कर दे। अभी मैं, रितेश जी और शरद जी हैं, और शरद जी तो क्या है, मैं और रितेश जी ही है मुख्य में। शरद जी को तो हमने जो है एजेंसी दिया है, मतलब एक्सटेंशन एजेंसी दिया है उनको, ऐसा थोड़ी ना दिया, शेयर दे दिया है पर एक्सटेंशन के लिए बोल के दिया है। नीतिगत निर्णय में तो मैं और रितेश जी हैं, हम दो ही हैं। अब कल को कोई नीति जी कल कोई नीति आयोग बनेगा तो शेयर होल्डर उसका लीगल डायरेक्टर होना जरूरी है कि नहीं है, मुझे ये बताओ आप। हाँ शायद होगा गुरुजी, इसका लीगली मुझे ध्यान नहीं है। हाँ तो आपको अगर इस पे जो है इसके नीतियों को प्रभावित करना तो शेयर होल्डर होना पड़ेगा। हाँ तो जो भी मार्ग निकले, इसमें हम्म। 5 ऐसे न्यूट्रल आदमी हों जो पैसे के लिए नहीं बिकते हों, और सच्चे मतलब वो वही हों, जैसे राजीव दीक्षित जी वाले भगत है, उस तरह के लोग हों, तो फिर क्या होगा कि वो हमेशा टक्कर में खड़े रहेंगे कि नहीं ऐसे ही चलेगा। और फिर करते हैं देखो, अभी ये देखिए मैंने लेखराम जी को तो जोड़ ही लिया, है ना। लेखराम जी कोई वेतन भी नहीं ले, इतना काम दे रहे हैं तो उनको तो शेयर दे ही रहे हैं, है ना। जी। फिर ऐसे ही एक दो लोगों को और अपन जोड़ लेंगे और करेंगे काम, और क्या। जो भी गुरुजी मार्ग निकले इसका वो निकालिए आप, उचित है आपका। मैंने कहीं दिल दुखाया हो, कोई बात ऐसी निकल गई हो तो गुरुजी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सत्य आपने कहा था, सत्य बोलना चाहिए, तो मैं तो हिम्मत करके बोला है गुरुजी आपको। अरे तो हिम्मत करने की क्या जरूरत है सत्य बोलने के लिए, हाँ नॉर्मल बोलो, क्या दिक्कत है। नहीं क्या है कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी उन्होंने बाजरे का मूल्य कुछ 540 रुपए रखा, मैं कई बार सोचा कि इससे बात करूंगा, हाँ है ना। जी। किसान से कितने में लिए हैं, ऊपर से 200-250 रुपए किलो लिए हैं मेरे ख्याल से किसान से, हाँ वो जो लंबा सिट्टा वाला बाजरा है ना। तो अभी क्या है, रेट निर्धारण में अपन रहेंगे, और अभी क्या है जो रेट अपन बढ़ा चुके हैं, पहले से बढ़ाए ना, उनको घटा भी नहीं सकते एकदम से। अभी घटाएंगे तो एक गलत भी वो इफेक्ट जाएगा। और घटाना क्या, अभी तो क्या है कि मैं बता रहा हूँ, अपने जो प्रचारक अपन ने निकाले हैं इन सब के खर्चे आते 20-20, 25-25 हजार रुपए, 22 हजार रुपए तो वेतन देते ही हैं। इसके अलावा भी खर्चे आते हैं, तो अभी क्या है, जैसे जैसे ऑनलाइन का काम बढ़ेगा तो अपन जो है, अच्छा काम बढ़ेगा तो लोग भी तो नियुक्त करने पड़ेंगे ना, आज 2 हैं तो कल तो 10 रखने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे गुरुजी, खर्चे तो बढ़ने ही हैं। बिल्कुल। ये आगे ही आएंगे गुरुजी, समस्या आज वाली तो निपटा लेंगे अपन, ऋषि विष्णु से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे और भी कंपटीटरों से फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जिस दिन संगठन में 1000 आदमी हो गए, उनमें से 800 आदमी टूट के जाएंगे ना, उस दिन ऐसी मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि आप संभाल ही नहीं पाओगे, आप भी टूट जाओगे गुरुजी। तो हर किसी को ये स्पष्ट दिखना चाहिए कांच की तरह कि गुरुजी क्या जैसे दिख रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, वैसा का वैसा सब कुछ नीट एंड क्लीन है। अभी हमसे और कौन नाराज है बताओ हमको, अपने संगठन में रतन शर्मा जी नाराज हैं क्या। मैं गुरुजी किसी को कोई नाराज नहीं है, हिम्मत नहीं करते कोई आपको बोलने की, स्पष्ट कहने की। कौन हिम्मत नहीं करता बताओ। सभी गुरुजी, ईच एंड एवरीबडी, सत्य सब जानते हैं, आपको कहता कोई नहीं है।
चलो मैं फिर 111 करके सबसे बात करता हूँ। हाँ, अब उनका क्या लालच है इसके पीछे, या क्या वो गुरुजी के आगे बोलना नहीं चाहते, जो भी है, बट भाई तो अपन गलत काय में है वो तो बोलना चाहिए। जैसे आपने बोला भाई कि हाँ तरबूज वाला प्रकरण, आप नहीं, ये उसको तो मैं मानते इतनी हो दूर अपन। हूँ गुरुजी, हम्म, मैं इतनी दूर होके इतने जो दो चार चीजें मेरे सामने आई हैं, उन्हीं उन्हीं को कह रहा हूँ। मैं बहुत दूर रहा हूँ, पीछे से देख रहा हूँ कि मैं संगठन चलते कैसे हैं, मेरी क्या भूमिका हो सकती है, मैं क्या काम आ सकता हूँ संगठन के। यही पिछले 8 महीने से सोच रहा हूँ। गुरुजी ने मेरे को जोड़ा है तो क्यों जोड़ा है, मैं किस काम का हूँ इनके लिए। अब मेरे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मैं तो इस काम का हूँ, नहीं तो यूजी बेकार है। तो इस तरह से गुरुजी एक अलग से विभाग हो, जो उसमें ऐसे ही लोग हों, जैसे राजदंड वाली बात हो गई ना, उस तरह की बात हो। इसका आप निकाल लोगे कोई ना कोई समाधान। इसलिए जो मुद्दे थे उनसे मुझे आपको अवगत करवाना मैंने उचित समझा साहब। चलो अपन आए गए भी सार्वजनिक करेंगे, हाँ आगे चल के मेन ग्रुप के सामने तो करेंगे ही करेंगे, जी। ताकि ऐसा कोई दिक्कत ना हो। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1 ही साल हुआ है। हाँ हम्म, अजी, तो 1 साल में, अगर आने वाले 1 साल में कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो वहाँ ना तो आपको फुर्सत होगी। आज तो मैं आपको बात, मेरी इतनी बात रख दी, आने वाले 1 साल बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा आपसे इतनी बात करने का। नहीं नहीं, अपने खास लोग हैं जो प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजकों के संपर्क में तो रहूंगा ही मैं। गुरुजी, काम इतना बढ़ जाएगा कि बहुत नहीं, ज्यादा। रहेंगे रहेंगे, तब भी रहेंगे, क्या दिक्कत है। अभी क्या हुआ, मैं अपने चिंतन में खोया रहता था, मैं संगठन के लिए काम ही नहीं किया। हम्म। मैं अपने काम में खोया रहा पिछले 1 साल, जी क्योंकि अभी विचार ही स्थिर नहीं थे अपने। जी। किस किस बीमारी में कौन से प्रोडक्ट डलवाना, कौन सा फार्मूला करवाना, फार्मूलों को जो है अपडेट करना। 1 साल में अपनी इतनी वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। जी 1 साल में, पिछले 1 साल तक तो पता ही नहीं था ना हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल इतना बिल्कुल। काम करने वाले हैं। 1 साल में तो ये सब जो है एकदम क्लियर हो गया है। और आप जो है ना, थोड़ा क्या है, आपसे उतनी बात नहीं करता हूँ, जी लेखराम जी को सारी बात बताता हूँ मैं। हाँ। ठीक है, तो आप लेखराम जी से और डिस्कस करना। लेखराम जी तो हर चीज मुझसे बोलते हैं, भाई यहाँ ऐसा है, यहाँ ये, वो तो हर चीज बोलते हैं। इन 2-4 महीनों से बात हो नहीं पाई। मैं 15-20 दिन से तो 3-4 बार समय भी मिला है, लेकिन जब मैं कोटपुतली जाता हूँ वो नहीं मिलते। नहीं तो मैं था, मेरा विचार, मैंने कहा अपन सारी बातें लेखराम जी फोन से के बात करेंगे। किया करो, फोन से किया करो। हाँ, करूंगा गुरुजी। चाहे उस बंदे के वो वैज्ञानिक है ना, उसको ये भी पता है कौन सी चीज कितने में आती है, हाँ हाँ कितने में बनता है। और उसको ये भी पता है कितने में बिकता है, लोग कितने में बेच रहे हैं, शोर कितने में बेच रहे हैं। हाँ हाँ। नहीं, मैं बाजार हाँ खूब सारी चीजों का जानकारी है, मैं समझता हूँ इस बात को। हाँ, उनको सब जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हाँ, आगे भी जो काम करेंगे, फूड और जीवन शैली, सारी जानकारी है उसको। हम्म। हाँ, वो अपने फेवर का बंदा है। उसकी पत्नी को भी हमने इसलिए जोड़ लिया है ना, उनकी पत्नी को भी अपन मुख्य पोस्ट दे रहे हैं सीईओ की। जी सोल में। तो वो जो है अब इतना 26 लाख का पैकेज छोड़ के आ रही है, अपने साथ 7.5 लाख में काम करने को तैयार हुई है ना, छोड़ नहीं पा रही उधर से वो। तो वो कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना भाई, आप यहाँ पे तो 26 लाख का पैकेज छोड़ के अपने साथ काम करेगी। जी। तो अपन कह नहीं सकते जब अपन 75,000 रुपये महीना दे रहे हैं, लेकिन उनको पता है भाई हम बड़ी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन हम इसलिए लेके आ रहे हैं कि भाई वो थोड़ा संगठन को संभाले, काम को संभाल लें। गुरुजी, तो वो तो उसके लिए आ रही है ना। अब उसको भी जब जब इन चीजों का उलटफेर चीजें सब जैसे जैसे लोगों के सामने आएगी, हर किसी को बुरा लगेगा गुरुजी। अरे ठीक है, ये कह लोग नहीं क्या पाए है, आपकी अलग बात है। शुरू से अपने साथ स्वार्थी बन के काम किए ऋषि विष्णु ने। हम्म। नहीं काम किए हो तो कंपनी जो है 3 महीने में कोई कंपनी खड़े होकर प्रोडक्ट आ जाते हैं क्या। बहुत लगता है डिजाइन करना, पैकिंग करना, रेट तय करना, समझ रहे हो। जी। ये सब को तो 2 महीने में खड़ा नहीं होता। हाँ हाँ। 15 दिन पहले तक आपसे कितनी चिकनी चुपड़ी बात कर रहा था ऋषि। नहीं, मेरी तो गुरुजी पिछले 8 महीने में एक ही बार हुई है, उस दिन।
हाँ तो कितनी, फिर भी कितनी बात कर रहा था, आप बोलो तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे एक 1.5 महीने पहले रीतू जी को कहा कि मेरे पिता तुल्य हैं, जो है गुरु जी, वो हाँ, जो बोलेंगे करूंगा। तो 1.5 महीने में क्या कंपनी खड़ी कर लेंगे क्या? नहीं होगी गुरुजी। भैया जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही में 2-3 महीने लग जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उसकी जो है लेबलिंग करना, पैकिंग करना, ऐसे ही हो जाएगा क्या? कोट पुतली का जो कार्यक्रम था ना, उससे पहले से ही चल रहा है। और इसीलिए जो है दुष्यंत आगे आके आके जूम में आगे आना और अपना नाम बताना, पर्सनल बात करना, ये इंटेंशन था। हाँ और मैं आपको बता रहा हूँ, एक पोस्ट जाएगी, लोग धरे रह जाएंगे। ऐसे किसी से भी कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता है भाई, आदमी को साबित करना पड़ता है। और मैं तो हमेशा कितने बार बोला है भाई, प्रोडक्ट सेकेंडरी रखना है, फार्मूले डालो आप। प्रोडक्ट तो जो किसान फंस गया उसके लिए है ना। अभी क्या होता है, जैसे आपके यहाँ ही नहीं है, मिट्टी खराब है, तो ये इनोवेशन क्या छोटा है? लाल मिट्टी पीली मिट्टी डालो भैया, सही है। क्या छोटा इनोवेशन है क्या? नहीं छोटा तो नहीं है गुरुजी। किस यूनिवर्सिटी ने दिया आज तक? बताइए कि किसने कहा भाई मिट्टी बदल दो। नहीं आपके कॉन्सेप्ट में गुरुजी कहीं कोई कमी नहीं हुई है, हमें पूर्ण लगा था उस दिन भी, राज भी पूर्ण है आपका कॉन्सेप्ट है। हाँ तो वही है। अब ये बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ, जबलपुर में लाल मिट्टी की खदानें, पूरा चाइना ले जाता है 85% माल जबलपुर से, हाँ जी। ट्रक में भर के लाल मिट्टी। 65% आयरन है साहब। हम जो 40% आयरन लोग किसानों को दे रहे हैं ना, वो तो खदान वाले फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। हाँ सही बात है। अब 40% आयरन भी मायने रखता है क्या? फर्टिलाइजर एक्ट में आए तो उस पे तो जीएसटी इतना और फल्ला ढेका सब लग जाएगा, हाँ और 5 किलो की बोरी बन जाएंगी वो। हाँ सही बात है। तो हम जबलपुर में जो मिट्टी फेंक रही है उसको हमने जो है, उसको हमारे ध्यान में आई बात। इतनी हाँ बड़ी जी। विश्वविद्यालय, जबलपुर एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, अच्छा। क्यों नहीं किया उसने भैया आज तक ऐसा? हाँ करना चाहिए, वो तो वही। उनको ध्यान में नहीं आया बात। तो अब ऐसा है साहब कि, और दूसरी बात, वो 8 रुपए में दे रहे हैं, हम 12 रुपए में बेच रहे हैं। कौन सा गणित कर रहे हैं बताइए मुझे जरा। 8 रुपए में कौन दे रहा है गुरुजी? खदान वाले दे रहे हैं। अपने को? हाँ अच्छा, फिर भी गुरुजी बल्क में हो गया ना ऑर्डर अपना। 8 रुपए अरे में तो देखिए, भाई, अपन 9 में भी बेचेंगे तो अपना क्या बिगड़ गया, 1 रुपए अरे मिल गया। भाई तो ट्रांसपोर्ट भी तो लगता वो है, तो अलग ढाई करो रुपए गुरुजी, उसको सेपरेट, उसको बीच में आप कहीं रखो ही मत, हर वस्तु पे लिख दो कि इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज 75 रुपए अलग, ये है, जुड़ के टोटल होगा। अभी लिखवाना शुरू करवाया, जब लोगों का हल्ला मचा है तो हमने बोला इनको स्पष्ट लिखो। हाँ इसमें 75 रुपए ट्रांसपोर्टेशन अलग है, कीमत हमारी इसकी 325 है। हम्म तो किसी को चाहिए जबलपुर से मिट्टी, अपने आप ले आएगा वो। अपनी जबलपुर की रेट 9 रुपए है। हम्म। तो इसको और स्पष्ट करो गुरुजी थोड़ा सा प्लीज। करते हैं हाँ जरा, कुछ फाइनेंसर और आ जाएं तो फिर करते हैं। पैसे तो चाहिए ना अभी, पैसे चाहिए। गुरुजी पैसे आप जब, संभाल ही नहीं पाओगे, इतना पैसा आ अरे जाएगा। भैया जब भूख लगती है ना जी। घायल जी, जब प्यास लगती तब पानी की बखत है, कि जब प्यास ना लगे तब बखत है? आज के जो है 1 साल पहले मैं 17 लाख के गड्ढे में था, कौन ने हाथ पकड़ा मेरा बताइए? हाँ नहीं किसी ने नहीं पकड़ा गुरुजी। तो भारत में इतने लोग थे, हाँ हाँ। किसी ने पकड़ा क्या? किसी ने बोला क्या? लेकिन गुरुजी एक, अभी इसी बात पे मैं एक बात कहूंगा, जिस हम्म, आदमी ने आपका हाथ पकड़ा 50 लाख रुपए लगा दिए ना, तो वो साल हाँ के 50 लाख रुपए कमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कमाएंगे रितेश जी साल पर के। मुझे भरोसा है। हाँ और वो अगर गलत करेंगे भाई, रेट ऐसे बढ़ाने का, तो जरूर अपन रोकेंगे उसको। लेकिन 500 करोड़ थोड़ी करेंगे उस 50 लाख लगा के वो, या 5,000 करोड़ नहीं थोड़ी करेंगे। करेंगे यार, कोई कोई नहीं 500 करोड़ करने वाला ना। मुझे मुझे इतना लोभ लालच है कि हम करें। हम तो चाह रहे हैं बस हमारा परिवार जो है आराम से पले। और देखिए क्या होता है, मैंने कंसेप्ट स्थापित कर दिया है, जी। इसको कोई नहीं हिला डिगा सकता। हमारे मरने के बाद लोग इसको याद रखेंगे। याद। और और जो है, रही बात प्रोडक्ट की, तो अगर सोल अगर ज्यादा कमाएगा तो दूसरा रोल खड़ा हो जाएगा। समझ गुरुजी। रहे हो? क्योंकि मार्जिन रहेगा तो दूसरे लोग कूदेंगे, मार्जिन नहीं रहेगा तो कोई नहीं कूदने वाला। हम्म। समझ रहे हो? जी। ये बताओ, मान लो मैंने कंसेप्ट दिया, हम्म। अब अगर मिट्टी गलत हम बेचेंगे तो दूसरा आदमी कौन रोक लेगा बताओ? हाँ दूसरा कोई सही बेचेगा, उसकी बिकेगी। और बेचेगी, खत्म कहानी, हाँ। बिकेगी उसकी। हम्म।
और ये लोग तो आज मेरी मतलब बुराई कर रहे हैं, वो तो हमारी तारीफ करके बेचेंगे, गुरुजी ने बताया इसलिए हम बेच रहे हैं। हाँ गुरुजी 12 में बेच रहे हैं, हम 9 में बेच रहे हैं। हाँ, और इसलिए मैंने टीसीबीटी और सोल को थोड़ा सा अलग, मतलब ये दो अलग अलग पटरी बताया है। ऐसा नहीं कि सोल में मैं ही हूँ सब कुछ हूँ, हम्म। है ना। वो जो रोल बना के बेचे, क्या दिक्कत है। ये गुरुजी लोग क्या है, ये लोग प्रोडक्ट लेके आए, सब लेके आए, विश्वास में ले लिए, अपनी छवि खराब कर रहे हैं, हाँ इसलिए अंतर्द्वंद चल रहा है। एक बात और बता दूं, अपन ने कभी नमक नहीं मिलाया इसमें, समुद्री नमक गोवर्धन खनिज खाद में कभी नहीं मिलाया। अच्छा। हम्म, समझ रहे हो। अपन ने इसमें समुद्री झील का ही नमक मिलाया, शोधित नमक। हम्म। झील के नमक और इसके नमक में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आप समुद्री नमक डालोगे फसलें खराब हो जाएगी। हाँ तो चीजें तो आपने गुरुजी खूब तप करके प्रयोग करके की है। मुझे पता है आपको पैसे का लालच नहीं है, मुझे पता है, हम्म, सबको हम्म, पता है। आप पे सब लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास बना रहे, हम्म, हमेशा सदैव बना रहे, आपके नहीं रहने के बाद भी बना रहे, ये संगठन यूं ही चलता रहे। एलएनटी के मालिक को मेरे गुरुजी 100 साल हो गए। हम्म। आज वो कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने काम किया था, मेरे एलएनटी का खुद का, तो वहां 10-20 कंपनियां और थी एयरपोर्ट पे। तो ऐसे भाग भाग के काम लेती थी, छोड़ती नहीं थी ये काम, तो एलएनटी नहीं छोड़ेगी। और समय पे पूरे देखो, हुए थे। देखिए सोल में जो है, जी। सोल में अच्छे लोग हैं, इसलिए सोल के शेयर खरीद के ही उस सोल पर कब्जा कर सकते हैं। समझ रहे हो। हम्म। सोल पर कब्जा तभी होगा जब शेयर खरीदेंगे लोग, हम्म। नहीं तो बातों बातों में कुछ नहीं होना है। और मान लो जब तक मैं हूँ, मान लो मैं दबाव देके कम भी करवा लूँ, हाँ हाँ। हमारे बात नहीं होगा तो हो गई ना भाई, ऐसे हो गई ना। तो इसलिए क्या है कि इसलिए अच्छे अच्छे 8-10 लोगों को लाना जरूरी है सोल के अंदर, जो बोले तो उनकी बात को माना जाए। इसी हम्म। बात है तो ऋषि विष्णु नाराज हैं क्या। ऋषि ने पहली उंगली तो शरद जी पर तो उठाया गुरुजी ना। ये तो फिर समस्या हो गई। 8-10 लोग वो आएंगे जो जो 2-2 4-4 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए खर्च करें। मैं क्या बताऊं, कैसे अपन दे दें, क्या किसी किसको दे दें बताओ। नहीं मैं तो कोई नहीं कर। काम नहीं कर रहा है, मान लो आज सोल का शेयर देना, यानी इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का शेयर देना, या मामूली आदमी को दे देंगे, किसी गुरुजी को मैं भी दे तो दें क्या। एक एक भी रुपए के शेयर देने के पक्ष में नहीं हूँ किसी भी व्यक्ति के। मैं तो तो फिर निर्णय कैसे लेंगे बताओ उसमें। कोई उपाय होगा गुरुजी, कोई समस्या का कोई उपाय तो होता होगा। निकलेगा, आप कीजिए गुरुजी विचार। हर समस्या का समाधान है, दूसरी कंपनी बनाना समाधान नहीं है, इसी को सुधारना समाधान है। और भैया क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो है जी। सबसे अग्रेसिव आदमी जो है, बढ़िया आदमी जो है, शरद जी भी इतने बढ़िया आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले इनने क्या, हर व्यक्ति की वेतन को इतना कर दो जी। हाँ जी। उनको जो है 6,000 दे रहे थे तो 15 कर दो जी, 15 दे रहे थे 25 कर दो जी। हाँ जी। कोई दिक्कत हो गया दे दो भैया, उनको 50,000 रुपए दे दो। विष्णु को 50,000 दिए, उसको 50,000 दिए, मनोज जी ना कुछ काम नहीं कर रहा है, आज भी उसको वेतन दे रहे, दे दो जी। हम्म। समझ रहे हो। हम्म। ये इस तरह से आगे बढ़ के काम का वो देख रहे हैं। केवल जी को अपन ने पैसे दिए, उनके मेहनताना उनने ऐप में काम किया है ना। ये कि अपना सोल का जो ऐप बनाया, पूरा डिजाइन किया, उसमें अग्निहोत्र बडी वाला सिस्टम जोड़ा, अपन ने पैसे दिए, उनने रिवर्स कर दिया हमको। तो बोले मैंने ऐसा काम ही नहीं किया, मैं क्यों वेतन लूं। हाँ हाँ। और राह जब मैंने बताया तब बिना मेरे से मिले 2.5 लाख रुपए दिए थे, बिना मिले। हम्म। केवल जी तो जुड़े ही डायरेक्ट मेरे से हैं, मैंने अभी सोल से उनको जोड़ा है। जब मैंने राह बनाया था और उस समय बोला था भाई मुझे पैसे चाहिए, तो सबसे पहले 2.5 लाख रुपए बिना मिले देने वाले व्यक्ति हैं वो। कौन, केवल देसाई जी। जी। उनको भी शेयर देना है, उनको भी अभी नहीं दिए शेयर, वो तो तनख्वाह भी लेने को तैयार नहीं है। और देखिए, देखिए ढाल जी, मुझे किसी पे भरोसा करना है, जी। मैं तो काम कर नहीं सकता, जी। है ना। भाई रितेश जी खराब है तो आप दूसरे रितेश लाके बताओ ना भाई, मेरे तो ऋषि से मैं यही बोला था। मैं तो गुरुजी खराब बता ही नहीं रहा, इन्हीं को ठीक रखना है। वो तीसरा आदमी लाओ ही मत आप, तो जो आपके हाथ में है ना, इन्हीं को, इनकी कमियों को पैक कर दो कि ये यहाँ से हम्म, लीक है, इसको बंद कर दिया जीवन में, ये तो इसकी हम्म, पीढ़ियां ही लीक नहीं करेंगी। हम्म, वो कैसे करोगे, कोई ना कोई समाधान निकलेगा, आप आराम से 10-20 दिन में कोई उपाय निकाल लोगे। या मुझे कुछ सूझेगा या और किसी को कुछ सूझेगा। मेन समस्या ये है,
दूसरी कंपनी बनाना समस्या नहीं का समाधान नहीं है, दूसरे लोग लाना समस्या का समाधान नहीं है। यही जो लीक हैं, जो जीवन में आगे लीक होने वाले हैं 2 वर्ष 5 वर्ष बाद, उनको सबको ऐसा पैक कर दो, ये तो ब्रह्मास्त्र हो गया भाई। इसका कोई उपाय करो गुरुजी आप तो। और निकलता है, हर समस्या का समाधान होता है। आप तो इतने गुरुजी महान आदमी हो, आप मुझे पता है 100% आप यूं चुटकियों में कर भी दोगे। पता नहीं है कि क्या पता हमारी परीक्षा ले रहे होंगे आप, ये भी भरोसा नहीं है आपका। ऐसा कुछ परीक्षा वरीक्षा नहीं है, देखते हैं अभी तो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, मैंने अनुभव किया जी कि मेरा जिसके प्रति जो है, अगर इंटरनल वो हो जाता है थोड़ा सा भी मतभेद, जी या मेरा जो है उसके प्रति मतभेद नहीं कहना चाहिए, सिंपैथी हट जाता है, जी उसकी माला ही घूमने बंद हो जाती। पता नहीं ये क्यों हो रहा है, इसलिए 1 महीने से अनुभव कर रहा हूँ मैं, गुरुजी आपकी 1 डेढ़ महीने से। आपकी तपस्या के भागीदार हैं हम। और जिसको मैंने प्रार्थना कर ली ईश्वर से कि हे ईश्वर उसको ये ज्ञान दे दो, हाँ, उसकी माला सही घूमनी शुरू हो जाती है। घूमेगी गुरुजी, इसमें कहाँ है। हाँ, समझ नहीं आता ये कौन सा जादू है यार। जादू नहीं है गुरुजी, ये आपकी मैं आपके साथ इस ये चीजें देख कर मैंने ये देखा है चलो। कि इस प्रकृति में जैसा आप चाहते हो वैसा होता है। हाँ। कल क्या हुआ, क्या मैंने जो है डांट दिया राकेश जी को, हम्म है ना। राकेश जी को बोला भाई तुम इतने गुरु हो गए यार, 1 महीने से मेरे से बात नहीं करते और खुद ही सब माला घुमा घुमा के। अब हम्म कुछ तो समस्या आती होगी, हम्म तुमको गुरु की जरूरत ही नहीं क्या। सही है। तुम्हारे जगह मैंने ओमकार को जोड़ा, दिन में 10 ठो वो वीडियो भेजता है, फोटो भेजता है। हाँ गुरु जी इसका पंच महाभूत बताओ, गुरु जी इसमें क्या करना। हाँ जी तुम तो बस निकले और एकदम से हवा हवाई हो गए। हाँ। डांट दिया मैंने उसको। राकेश हरियाणा वाला। हाँ। गुरुजी बोले मैं आपको परेशान ना करूं इसके लिए नहीं करता। तो मैंने कहा यार ये बात हजम नहीं होती, परेशान है मतलब महीने महीने भर बात नहीं करोगे क्या। और या तुमने सोल को ही अपना समझ लिया कि सोल तनख्वाह दे रहा है, तुमको पता है सोल में मैं ही हूँ फाउंडर और मैं डायरेक्टर हूँ। ये ऐसे विषय गुरुजी, ऐसे विषय। तो बोले हाँ पता है, तो मैंने क्यों नहीं बात करते बताओ। हाँ तुम इतने हो गए, शरद जी जो बोलेंगे वही करोगे, मेरे से बातें ही नहीं कर रहे हो तुम, और मैं तो देख रहा था तुमको कब बात करोगे। आज तुम्हारा विषय बिगड़ गया, एक किसान बिगड़ गया तब मेरे से बात कर रहे हो। वो कांप गया। कल उसका हाँ फोन आया, गुरुजी माला ही नहीं घूमता मेरा फील्ड में, मेरा मन में ही काम नहीं लगता। मैंने कहा तेरे को डांट दिया इस वजह से है, ऐसा कुछ नहीं है। बोले माला तो मेरा पिछले 15 दिन से नहीं घूम रहा है। हम्म। तो मैंने कहा हो सकता है मेरी इंटेंशन थोड़ा तुम्हारे प्रति गुस्सा आया था। हाँ बताया, ऐसे 6-7 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। होगा गुरुजी, तो तपस्या है आपकी, स्पष्ट तपस्या है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रकृति सुनती है आपकी बात, पंच महाभूत सुनते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है गुरुजी। और वही सब कुछ है। हो तो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ऋषि विष्णु का मामला ही आया इसलिए कि हमको ही प्रकृति को ठीक करना हो। हमको ही ठीक करना हो और अपनी जो कमियां हैं वो यही ठीक होनी हो। हम्म भाई अपन आगे बढ़ेंगे तो ये कमियां, जैसे ये मुद्दा है गुरुजी खटक रहा है, तो ये मेरे तो मैंने तो बोल दिया, बाकी लोगों के खटक रहा है, नहीं बोलेंगे वो आपको, लेकिन वो किसी दिन भाग जाएंगे। हम टूट जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं, हम्म क्योंकि भाग के तो आए ही, लोभ लालच तो है नहीं, तो हमें भगाने वाला कौन है। नहीं, एक और है, जो लोग नहीं भागेंगे वही सच्चे, और जो भागेंगे वो भागे ही जाए जरा। तो आज नहीं भागेंगे क्यों। आज तो छोटा नुकसान करके भागेंगे, हाँ है ना। देखो 13 लाख रुपए दिया नहीं रंजीत ने, और जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है। हाँ उसी ने जबरदस्ती करके सोल की एजेंसी ली, हाँ मुझे सोल का काम दे दो, काम दे दो, है ना। जी और सोल के प्रोडक्ट डाल के रिजल्ट आए भी बोले। देखे वीडियो, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है। नहीं देख पाया गुरुजी, मैं मेरे ध्यान में। देखो जरा अभी तकनीकी ग्रुप में, कब, फिर बताओ। कितना पुराना है गुरुजी। कल रात में डाले ना, देखो। अच्छा अच्छा, कॉल बैक करूं गुरुजी देख के। करो। ठीक है गुरुजी, प्रणाम।